right. Okay. Uh, let me show you a picture. Can you see picture? यस सर मैं देख रहा हूँ। हाँ, नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना तुम्हें? एक मिनट देखना, मैं जरा तुम भी काम कर रही हो हैं? हेलो यार, तुम भी स्काइप पे आ जाओ यार इस वक्त। चाहे एंड्रॉयड पे आ जाओ, चाहे जिस पे मर्जी आ जाओ, टेलीफोन पे आ जाओ, जैसे मर्जी आ जाओ, आ जाओ। मैंने तुम्हें लिंक भेजा है ईमेल पे। ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। I'll show something. मैथमेटिक्स में तुम क्या पढ़ते रहे हो? फॉर्मूलाज पढ़ते रहे हो? मैंने मतलब इंटीजर्स पढ़े हुए हैं, बेसिक अलजेब्रा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। ये हमारे जो इस पे लोग हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, और वो कहता है कि इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं कि मैं अब वो स्काइप पे आपको इंडिविजुअली बात करवा सकता हूँ, तो वो कुछ लोगों को निकाल दें उसमें से जो नहीं है। चलें, ठीक है। ठीक है। और अभी वो शिराजी मिस शिराजी ज्वाइन करना चाह रही हैं, वो उनकी ज़रा हेल्प कर दें। उनका नाम क्या है? शिराजी। वो लिंक मांग रही हैं, उनको लिंक कैसे भेजूं मैं? उनका ईमेल एड्रेस लिंक में सेंड कर देता हूँ आपको। उनका ईमेल एड्रेस मेरे पास था, मैंने मेरे ख्याल में उनको भेजा भी है लिंक। ये उनका ईमेल एड्रेस आपके पास भी है शिराजी का? चलो मैं चेक करता हूँ, मैं कर देता हूँ उन्हें लिंक सेंड। नहीं, मैं देख तो लूँ ना, एड्रेस मिल भी जाए। शिराजी, यासिर शिराजी। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये हसनैन शिराजी। लिंक मैं उनको भेज रहा हूँ फिर। अभी आपको लिंक सेंड ईमेल कर दिया, कॉपी करके कर दें। कर दिया आपने? जी मैंने अभी आपको ईमेल किया लिंक। हाँ ये वाला सेम लिंक है, पुराना वाला ही है ना? पुराना वाला लिंक ही है ना? जी बिल्कुल पुराना वाला है। अच्छा, मैंने आपको भी किया है, उनको भी किया, देखेंगे ये वही है ना? ठीक। भेज दिया। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? हसनैन? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा हम्म, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली। मुस्तफ़ा। अच्छा, ठीक है मुस्तफ़ा। ये मैं तुम्हें एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। सीजत, ज़रा गौर से देखो इसको, मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ ये मोटरसाइकिल्स। लुक एट दैट, गौर से ज़रा देखो। सीजत, नजर आए? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कैलिब्रेट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कैलिब्रेट हुआ है। ये तकरीबन ये डिस्टेंस इससे आधा है, ठीक है? और ये मोटरसाइकिल, तुम बताओ, दोनों एक ही टाइम पे पहुंचती हैं, कितने सेकंड में पहुंचती हैं? ये यहाँ पे नजर आ रहा है। कैन यू सी दैट?
कितने कितने सेकंड में पहुंचती हैं? 2 seconds. अच्छा, फिर आप दोबारा देखो। अब देखो ऊपर की मोटरसाइकिल और नीचे की मोटरसाइकिल कौन सी ज्यादा स्पीड से जा रही है? टॉप वाली, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फास्ट, मतलब वो ज्यादा पहले, मतलब पहले पहुंच गई है। नहीं नहीं, वो एक ही टाइम पे पहुंचती हैं, ये तो गलत बात की तुमने। ओ हाँ, दे आर रीचिंग एट द सेम टाइम। तो कौन सी वाली तेज जा रही है? दोनों या तेज है, दोनों तेज जा रही हैं? दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रही है, तो उनकी सेम स्पीड है। हाँ, जरा सोचो इसके बारे में, सोचो सोचो। मैं तुम्हें जवाब नहीं बताना चाहता, तुम सोचो इसके बारे में। टाइम तो एक ही है, लेकिन स्पीड टॉप वाली है हाँ, ज्यादा, स्पीड टॉप वाली की ज्यादा है। तुम्हें कैसे पता चला? उसका लंबा डिस्टेंस है तो उसे ज्यादा तेज जाना पड़ेगा कवर एक टाइम पे पहुंचने के लिए। हाँ, तो फिर तुमने पहले ये क्यों कहा था कि एक ही टाइम पे पहुंच रही हैं, तो फिर वो स्पीड बराबर है तुम्हारा तुम्हारा तुम्हें ये ख्याल क्यों आया था? वो भी एक एक टाइम पे पहुंच रहे थे तो मुझे लगा सेम स्पीड पे चल रही है, लेकिन वो मैं देखा टॉप वाले का ज्यादा डिस्टेंस है। हम्म। हाँ, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए और टाइम वही रहे तो भी स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना? ठीक है ना? यस। तो इसका मतलब ऊपर की जो मोटरसाइकिल है वो ज्यादा तेज जा रही है। यस। तुम्हारे अब्बू भी देख रहे हैं ये सारा कुछ? हाँ जी, वो भी देख रहे हैं। अच्छा, वो देख रहे हैं और मैं उनको नहीं देख सकता, ये तो बड़ी गलत बात है ना। No, I'm just sitting. If you say I can leave the room, sir. यू आर मोस्ट वेलकम जी, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब तुम इधर देखो, तुम्हारे पास कोई कैमरा है? कैमरा? हम्म। मेरे मतलब वो कैमरा नहीं, फोन पे जो कैमरा था वो है। तुम्हारे पास फोन कौन सा है? फोन नहीं, आईपॉड है। आई आईपॉड है, आईपॉड का कैमरा होगा ना? यस है। सर, इफ यू अलाउ, मैं इसको दूसरे कमरे में ले जाऊं? नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं जी। ये घर के जो नॉइजेज हैं, इससे तो बड़ा नेचुरल इफेक्ट पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। ये एग्जैक्टली, अकेले में एग्जैक्टली। बैठ के कोई हम साजिश तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। मैं सर, आई एम जस्ट राइटिंग, बल्कि आपको बताऊंगा जो बेसिकली जो वेपन डिटेक्शन है ना सर, उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो हम्म। वो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। फर्स्ट ये आपको जो है ना, ये आपसे जरा थोड़ा बहुत सीख लेते, देन वी विल डिस्कस। जी जी। तो यार, कैमरा है ना तुम्हारे पास? इसमें कैमरे में ना हाँ, ठीक है। तुम अभी अभी अपने पास रखो, बाद में ये करना कि इसमें देखना एक कुछ मोबाइल कैमरास में ये फैसिलिटी मौजूद है कि तुम एक दफ़ा प्रेस करो ना बटन कैमरे का, तो वो किसी मूविंग चीज़ की तस्वीरें हर एक एक सेकंड के बाद या 0.5 सेकंड के बाद खींच लेता है। स्लोमो? हाँ, स्लोमो है मेरे पास, स्लोमो है। मतलब ये कि उसमें तुम्हें ये वो बता देता है कि कितने सेकंड के बाद वो तस्वीर खींची जा रही है। नहीं, मैं स्लो भी मोशन और चीज होती है, उसे उसे बर्स्ट मोड भी कहते हैं। फर्स्ट क्लिक। बर्स्ट देख, अच्छा बर्स्ट वो मैं कर सकता हूँ, वो फोटो अगर प्रेस रखे हम फिर बर्स्ट होता है। बर्स्ट मोड उसमें ये होता है कि आपने 10 तस्वीरें खींचनी है 0.5 सेकंड के वक्फे के बाद या 0.1 सेकंड के वक्फे के बाद, तो वो टाइम आपको पता होता है कि कितने मिली सेकंड या कितने सेकंड के बाद एक तस्वीर खींची जा रही है। ठीक है ना? यू नो दैट? यस सर। तो वो फिर हम किसी वक्त वो प्रोजेक्ट तुम्हें देंगे कि तुम किसी चलती हुई गाड़ी का या अपने छोटे भाई या बड़े भाई का भागते हुए या किसी बिल्ली को भागते हुए तुम तस्वीर लेना, तो देखो कि क्या नजर आता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये तस्वीर अभी मैं तुम्हें वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जो तुम एज्यूम करो कि हमने बर्स्ट मोड में खींची हैं। ठीक है, ये देखो, ये मोटरसाइकिल यहां से चली थी और यहां तक तुम्हें पता है 2 सेकंड में पहुंची थी, ठीक है ना? हाँ,
यस और एक और मोटरसाइकिल चली थी, वो भी 2 सेकंड में पहुंची थी। यस अच्छा, अब ये जो तुम्हारा कैमरा है उसने हमें ये बताया है कि उसने एक खास फिक्स टाइम इंटरवल के बाद तस्वीरें खींची हैं, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। यस तो इसका जो टाइम इंटरवल है इन दोनों मोटरसाइकिल्स का फिक्स टाइम है, वो इसका भी फिक्स्ड है, इसका भी फिक्स्ड है, इसका भी फिक्स्ड है, इसका और इसका भी फिक्स्ड है, इसका और इसका भी फिक्स्ड है। अब मुझे ये बताओ कि ये मोटरसाइकिल जो है, ये वाली मोटरसाइकिल, सिर्फ इसी के पूछ रहा हूं, क्या ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, या स्पीड बढ़ रही है, या स्पीड कम हो रही है? इसकी स्पीड बढ़ रही है, तुमने क्यों कहा कि बढ़ रही है? क्योंकि इसकी एकदम स्पीड मतलब शुरू में आहिस्ता से स्पीड ज्यादा होती है। या तो तुम्हें फिर नहीं, तुम इसको देख के बताओ ना मुझे। क्या वर्ड्स को देख के बताओ? हाँ, इस बर्स्ट मोड में मैंने तस्वीरें खींची है ना, तो यस इसको देख के ये बताओ। वो मोटरसाइकिल को यार हम जब हम यंग हुआ करते थे तो हम ये करते थे कि पहले ही इतना जोर से चलाते थे कि फिर उसको मजीद तेज करने की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, तो ये फासला देखो, और ये भी तुम्हें पता है कि ये फासला, टाइम इंटरवल जो है यस वो फिक्स्ड है, इसका और इसका। और ये यहां से फिजिकल डिस्टेंस भी तुम देख सकते हो, इसका और इसका, और इसका और इसका, वो तकरीबन कैसा है, बराबर है या चेंज हो रहे हैं? बताओ। फिर कांस्टेंट है। अच्छा, वो अगर कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट है, तो स्पीड के बारे में क्या कहोगे तुम? स्पीड स्पीड भी कांस्टेंट ही है, अगर वो मतलब अगर क्या? हाँ, तो एक सोचो 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 सोचो। तुमने ये क्यों कहा कि स्पीड कांस्टेंट है? स्पीड बढ़ नहीं रही क्या, कम नहीं हो रही क्या? स्पीड मतलब स्पीड स्टार्टिंग में बढ़ रही है, फिर एंड में फिर कम हो रही है, कैसे पता चला तुम्हें? क्योंकि जब शुरू में वो उसने डिस्टेंस कवर किए, फिर एंड पे जाके वो स्टॉप पे आई है, तो आहिस्ता होगी। नहीं यार, तुम वो खुद से ना सोचो, तुम इसकी बर्स्ट मोड में देखो, ये जो बर्स्ट नजर आ रहे हैं ना, हम्म, उसमें देखो, उस बर्स्ट मोड क्या बता रहा है तुम्हें? मतलब कांस्टेंट जा रही है। ये भी कर सकते हैं ना हम, कि जल्दी से ब्रेक लगा दें, एकदम से ब्रेक लगा दें और एकदम से स्टार्ट कर दें मोटरसाइकिल। यस इस बर्स्ट मोड को देखो कि ये जो इनके दरमियान फासला है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। यस और हमें बर्स्ट मोड ये बताता है कैमरे का कि टाइम डिफरेंस भी कांस्टेंट है। यस तो इसका मतलब ये कि स्पीड कांस्टेंट है। यस अच्छा, ये स्पीड भी कांस्टेंट है और ये स्पीड भी कांस्टेंट है। ये अगरचे इससे मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। यस अच्छा, ये तुमने, अब बताओ, अब बताओ ऊपर वाली मोटरसाइकिल जो है वो स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है? सोच के, ऊपर आराम वाली से, आराम से सोच के बताओ। हम ऊपर वाली कौन तेज हो रही है। तेज हो रही है? तुमने यस क्यों कहा कि तेज हो रही है? वजह वजह भी बताओ ना साथ ही। क्योंकि वो क्योंकि उसका जो बर्ड्स में डिस्टेंस दिखा रहे हैं वो हल्का सा लंबा है, तो इसलिए तेज हो रही है। नहीं, एक एक मिनट, एक मिनट। देखो, पहले जब हमने
फिक्स टाइम इंटरवल में तस्वीर खींची तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। यस। उसके बाद उतने ही टाइम इंटरवल में उसने कम सफर किया। यस। फिर उसके बाद उतने ही टाइम इंटरवल में उसने और कम सफर किया। तो स्पीड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? फिर कम हो रही है। कम हो रही है कि यस। ज्यादा? तुमने कहा था ज्यादा हो रही है। ज्यादा कहा था, लेकिन एंड अगर हम देखें एंड पे कि वो टाइम के साथ साथ आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो फिर आहिस्ता हो रही है। तो पहले तेज थी, वो मैंने पहले तेज थी। मैंने वो आखिरी नहीं देखी थी, मैंने पहली दो देखी थी सिर्फ। अच्छा, तो मतलब पहले तेज थी क्या? हाँ जी, पहले तेज थी। तुम क्यों कह रहे हो कि पहले तेज थी? क्योंकि वो डिस्टेंस कवर कर रही है ज्यादा पहले। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, इसमें कौन सी मोटर ये तेज हो रही है या आहिस्ता हो रही है, या मतलब स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसमें बताओ यहां पे क्या हो रहा है? आम इसमें स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है ना? कम। कम हो रही है या ज्यादा हो रही है या कांस्टेंट है? आम कम हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है या ज्यादा हो रही है? आ, आई थिंक स्पीड ज्यादा हो रही है। तुम क्यों कह रहे थे ज्यादा हो रही है? क्योंकि अगर हम देखें और मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर करना शुरू हो जाती है बीच में उनके, देखे हर बर्स्ट के। यानी शुरू में फासला कम था, ये फासला शुरू कम, शुरू में थोड़ा था। फिर बढ़ता जा रहा है। यस। तो स्पीड इसका मतलब मतलब स्पीड बढ़ रही है। हाँ, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ी है। स्पीड बढ़ती जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है ना? आहिस्ता। यस। अच्छा अब इसका बताओ, इसमें यहाँ स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा? यहाँ स्पीड कम हो रही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर स्पीड ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चालू हो गए तुम? अच्छा ये, अब ये मुझे बताओ, ये पता नहीं ये कहां से आ गया कि अब हम ये एज्यूम करते हैं कि एक ही मोटर बाइक है। हाँ, यस। सुन लो जरा, ये जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रॉब्लम है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जरा मुख्तलिफ है। ये एक ही मोटरसाइकिल है, दो मोटरसाइकिलें नहीं है। ये मोटरसाइकिल 2 सेकंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट के दो हिस्से हैं। एक तो ये इस डायरेक्शन में भी जाती है और एक ये इस डायरेक्शन में भी जाती है। ठीक है ना? यस। मतलब 2 सेकंड के अंदर ये नीचे भी जाती है और 2 सेकंड के अंदर ये इस साइड पे भी जाती है। तो 2 सेकंड के बाद ये कहां पे होगी? um यहां पे होगी कि यहां पे होगी कि यहां पे होगी कि यहां पे होगी?
कहां पे होगी तुम्हारे ख्याल में? देखो 2 सेकंड के बाद इसको यहां पर हॉरिजेंटली इतना फासला तय करना चाहिए और वर्टिकली इतना फासला तय करना चाहिए, तो ये कहां पहुंचेगी फिर? कहाँ से कहाँ तक मतलब? यहां से चल रही है, यस यहां से ये एरो लगा हुआ है ना, इतना यस फासला तय करना चाहिए हॉरिजेंटली और इतना फासला तय करना चाहिए वर्टिकली। तो अब ये कहां पहुंचेगी? दोनों अपनी वो एंडिंग पॉइंट पे वो जो है कहां? यहां पे? यहां पहुंचेगी? यस यहाँ पे यहां पे होगी? यस लेकिन फिर इसको वर्टिकल तो फासला तय किया ही नहीं इसने, फिर ये भी तो कराना है ना। ये भी कर हाँ, ये भी कराना है और ये भी कराना है, दोनों कराने हैं। हाँ जी, हम चाहते हैं कि ये इस साइड पर इतनी चले और इस साइड पर इतनी चले, तो फिर ये कहां पहुंचेगी? साइड पर कोक फिर पी लो, ये थोड़ी ये सी नीचे नीचे वाली मिडल पे नीचे यहां पे। आई थिंक यस अगर यहां पे पहुंचेगी तो इसका मतलब इसने इतना फासला तो तय नहीं किया, इसको तो इस साइड पर इतना फासला तय करना चाहिए था ना, फिर तो इसने सिर्फ इतना फासला तय किया, तो फिर यहां पर तो नहीं हो सकती। फिर फिर बॉटम नहीं हम्म, आई थिंक बॉटम राइट पे होएगा यहां पे? बॉटम राइट यहां पे? बॉटम राइट यहां पे? यस हाँ एग्जैक्टली यहां पे होगी। तो वो जो हमने ये दिखाया था ना, ये देखो अगर ये यहां पे जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसने इस साइड पर भी इतना फासला तय कर लिया, ठीक है ना, यस और इस साइड पे भी इतना फासला तय कर लिया। तुमने तुमने वेक्टर्स तो नहीं पढ़े ना अभी, नहीं लेकिन तुमने खुद से ही पढ़ लिया अब। देखो कितने मजे की बात है कि तुमने खुद से ही वेक्टर्स पढ़ लिए और उनको ऐड भी कर दिया। अच्छा, ये देखो ये इस तरह से चलेगी मोटरसाइकिल, है ना। यस इसका मतलब ये है कि ये हॉरिजेंटली इतना फासला तय करेगी, एक इसका हॉरिजेंटल पार्ट कंपोनेंट है और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है ना। अच्छा इसलिए वो दोनों एक ही बारी में हो जाएगा पास हाँ देखा, अब तुमने कहा ना अच्छा, जब ये आवाज निकलती है ना अच्छा, तो फिर समझ आती है ना। फिर से यस कहो, एक्टिंग करो जरा फिर से, क्या अच्छा कहने की। क्या एक्टिंग क्या अच्छा पहले तो एक्टिंग नहीं की थी, अब एक्टिंग करके कह दो ना उसी तरह, अच्छा। नहीं आप सही में समझ आई मतलब अब वो दोनों एक ही बारी में मतलब हो जाएंगे हाँ हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन तुमने जिस तरह अच्छा कहा था वो एक दफा फिर से कह के दिखा दो ना, अच्छा ऐसे नहीं कहा था। अच्छा अब अगर ये वाली हो मोटर बाइक, तो ये देखो ये और एक और तरीका है इसका। आपकी वॉइस फिर अटक रही है मतलब डिले आ रहा है अच्छा कोई बात नहीं, अब देखो अब मैं इसको प्रीव्यू कराता हूं तुम्हें, ये देखो। मुझे लगा ये पुरानी वाली से है वो रिलेटेड हाँ क्या हुआ? मुझे लगा ये जो है पुरानी वाली से रिलेटेड थी क्या चीज?
ये जो आपने वो पिछला दिखाया था, मुझे लगा पुरानी वजह से था वो पुरानी वाली क्या? जो स्लाइड। नहीं नहीं, इट इज अ न्यू वन। देखो अब ये बाद में जा रही, पहले इधर जाती है फिर यहाँ जाती है, अभी भी यहीं पहुंच जाएगी। यस यानी अभी भी यस इतनी गई फिर इतनी गई तो यहाँ पहुंच गई। ये इस तरह से भी हो सकता था और ये इस तरह से भी हो सकता था कि ये सीधी यहां से चली जाए। बात एक ही है, बस टाइम में फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना? यस मैं समझ आ गई ना बात? यस यहां पर तो ये सीधी चली जाती है, और इसके अंदर ये पहले पहले एक फासला तय करती है फिर दूसरा फासला तय करती है। ये देखो, पहले यहां जाती है और फिर ये यहां जाती है। इसको वेक्टर हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहां से यहां गई और फिर यहां से यहां गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हो गया कि मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि ये हमारा वेक्टर किधर गया? वेक्टर किधर गया? वेक्टर किधर गया? यहां था ना वेक्टर कहीं, कि ये मोटरसाइकिल, अच्छा हाँ एक मोटरसाइकिल थी ये, नहीं यहां थी ये, मतलब यहां से यहां तक जाना है और यहां से यहां तक जाना है। इसका मतलब है यहां से यहां तक जाना है। ये बात समझ आ गई तुम्हें? यस मतलब ये कि हम पहले पहले नीचे चले जाते हैं, ये भी कर सकते हैं कि पहले नीचे चले जाएं और बाद में इधर चले जाएं। यस हम ये भी कर सकते हैं कि पहले इधर चले जाएं और फिर इधर चले जाएं। और हम क्रॉस भी जा सकते हैं, क्रॉस भी जा सकते हैं। क्रॉस भी जा सकते हैं यहां से भी। दो तीनों तीनों तरह से हम जहां से चले थे और यहां पहुंच गए। ठीक है ना? यस अच्छा, बस यही कुछ हमने किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अब तो तुम्हें ये बात तो, इतनी बात तो तुम्हें समझ आ गई है ना? यस अच्छा ये बताओ कि मैथ्स से तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें डर लगता है मैथ्स से? अच्छा लगता है मैथ्स? बुरा लगता है? क्या लगता है? ठीक है। ठीक है, बस ठीक है। क्या मतलब ठीक है? मुझे ना ज्यादा अच्छा लगता है ना ज्यादा गंदा लगता है। यार ये तो कोई बात नहीं। अब्बा अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं? वो भी ऐसे ही हैं, ना अच्छे लगते हैं ना बुरे लगते हैं। हाँ, अच्छी लगती है। पापा अच्छे लगते हैं। हाँ जी। और मामा? अम्मा भी अच्छी लगती है। कौन ज्यादा अच्छी लगती है? कौन? कौन ज्यादा अच्छी लगती है? दोनों में से हाँ, दोनों ही अच्छी लगती है। एक ज्यादा अच्छा लगता है हमेशा। मम्मा। सर ये सियासी बयान दे रहा है। मम्मा। मामा ज्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ जी। इसका मतलब पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं। हैं? इसका मतलब ये हुआ कि पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने तो मम्मा का है। हाँ, लेकिन तुमने जिस तरह से मामा कहा है उससे मुझे पता चल गया कि तुम मामा को खुश करने के लिए कह रहे हो। नहीं वैसे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। वैसे ही अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे तो मम्मा ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, मैथ ज्यादा अच्छा लगता है या मामा ज्यादा अच्छी लगती हैं? मम्मा। और मामा ज्यादा अच्छी लगती हैं या नहीं, मैथ ज्यादा अच्छा लगता है या पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं? बाबा। इसका मतलब मैथ तो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। हाँ, ऐसी मतलब इतना भी नहीं गंदा लगता। अच्छा, क्या चीज गंदी लगती है तुम्हें? क्या? स्टडीज में? नहीं नहीं, क्या चीज वैसे तुम्हें गंदी लगती है किस में? जिंदगी में? सर को बताओ ना कि मेरे यूट्यूब चैनल भी है, मैं यूट्यूबर um, हाँ, मेरा
बताओ ना सर। मेरा YouTube चैनल भी है। क्या मेरा YouTube चैनल भी है एक। यू क्या चैनल है? YouTube है। अच्छा, यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है तुमने? हाँ वेरी जी। गुड। लेकिन तुम्हें क्या चीज बुरी लगती है, मैं तुमसे ये पूछ रहा था। अगर लाइफ में, आप लाइफ में कह रहे हो मतलब स्टडीज में कह रहे हैं? लाइफ में आम मतलब पढ़ना। हाँ, पढ़ना क्या चीज पढ़ना बुरा लगता है? मतलब वैसे ही पढ़ना, पढ़ने में अच्छा, तो पढ़ना नहीं अच्छा लगता, मैथमेटिक्स स्टडी पढ़ना करने में। या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा नहीं लगता? कोई भी, मतलब स्पेशली उर्दू अगर लिखनी है, राइटिंग। उर्दू लिखने की जरूरत क्या है तुम्हें? उर्दू तो कंप्यूटर पे लिखी जा सकती है। उसमें तो ज्यादा मुश्किल है। नहीं यार, बहुत आसान है, वो खुद ही से मिला मिलू के लिख देता है सारा कुछ। वो लेकिन तो मुझे ओवरऑल स्टडी, वैसे ओवरऑल स्टडी करना मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता, आ, लेकिन उसमें कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें ज्यादा बुरा लगता है? सबसे बुरा उर्दू में, जब उर्दू की क्लास होती है तो मैम तो जब लिखवाती है या रीडिंग कराती है। यार, उर्दू की क्लास में अगर वो तुम्हें कहानियां सुनाए ना, तो तुम इतना एंजॉय करो कि तुम रीडिंग आ, तो वो मैं मतलब ठीक ही है, लेकिन राइटिंग नहीं अच्छी लगती। यार, राइटिंग बहुत राइटिंग तो करानी नहीं चाहिए उनको, राइटिंग तो कंप्यूटर कर देता है। अच्छा, और कोई सब्जेक्ट जो बुरा लगता है, आ, जो जो ज्यादा बुरा लगता है? नहीं, हाँ, हिस्ट्री हल्का सा गंदा लगता है, तो याद, हिस्ट्री है गंदा लगता है हल्का सा, उसे मतलब बहुत दफा रीड करके याद आता है, मतलब कौन सा? हिस्ट्री, हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री में उसे मतलब बहुत ज्यादा रीड। तारीखें याद करनी पड़ती है ना। यस, डेट्स भी एक तो वो याद करनी पड़ती है। हाँ, तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें है ना, वो पागलपने की चीजें याद कराती हैं, वरना हिस्ट्री भी इतना मजेदार सब्जेक्ट है। तुम्हें अगर वो कहानी की तरह सुनाया जाए तो तुम इतना एंजॉय करो। अच्छा, और मैथमेटिक्स हिस्ट्री से ज्यादा बुरा लगता है या ज्यादा अच्छा लगता है? मतलब दोनों सेम ही है। अगर मैथमेटिक्स की मतलब जो हम चीज पढ़ रहे, जो मतलब इजी है और जो मैं आराम से मतलब कर लेता, वो फिर अच्छी लगती है ज्यादा। वरना अगर मुश्किल है और मतलब उसे रिवाइज करना या उसके कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, तो फिर नहीं अच्छे लगते। फिर कौन सा तुम्हें मुश्किल लगता है, कौन सा कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है? बहुत से है अभी तक जो पढ़ा उसमें, मतलब बाबा ने मुझे सिखा दिया था, लेकिन वो एंगल्स बड़ा मुश्किल लगता है। एंगल्स? 10 है। हाँ, अच्छा, एंगल्स है ना। एंगल्स अच्छा नहीं हाँ, लगता। एंगल। अच्छा, और आप भी है तो डिले आ रहा है दोबारा, हाँ, आपकी साउंड वो डिले आ रहा था अब, आपकी साउंड में डिले आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो हमारा आज, अब हमारा कल लेक्चर जब होगा ना, उसमें फिर हम देखेंगे। तुम्हारे अब्बू अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो कर लें। आज आप करना चाहते हैं? करना चाहते हैं वो? अच्छा, तो ये खत्म हो गया मतलब मेरा? तो आप शो करें ना कि आपके वो क्लासेस भी ली हैं। Is अब it कल okay? क्या? सबसे क्लासेस। मैं तो 3D क्लासेस में कराया हूँ। अच्छा, 3D क्लास है कौन सी? नहीं, नहीं, ये वाली नहीं चाहिए थी। फिर नॉट, नहीं, नहीं, हमें हमें मैंने लिखा था रेड एंड ब्लू सियान। ओ वो, लेकिन इसमें अगर मैं इस लेफ्ट साइड से देखूँ तो येलो लग रहा है, इस साइड से देखूँ ब्लू लग रहा है। नहीं, 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 ये और चीज है। दिस इज मतलब डिफरेंट। वो खुद बनाने की पेपर से वो जो होती है। तुम्हारे अब्बा को पता होगा, वर्चुअल रियलिटी इनसे भी क्रिएट की जा सकती है, लेकिन पापा ने क्या बता देंगे? वो असल में वो बड़ा चीप सोल्यूशन है, लो कॉस्ट सोल्यूशन है बनाने का। यानी तुम खुद से ऐसी तस्वीरें बनाओगे जो 3D में बन जाएंगी ना। यस। उसके जो
रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ब्लू सियान ग्लासेस हैं, वो तुम्हें ऑर्डर करनी पड़ेंगी। यस, उसमें वो एक डिफरेंट कलर टाइप नजर आता है। हाँ हाँ, मैंने कभी मतलब एक्चुअल वाली पहली नहीं है, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना है बहुत। हाँ तो वो मंगवा लो, दराज से आज ही ऑर्डर कर दो। दराज से मैं इधर कर लेता हूँ। हम उसका नाम क्या था? 3D glasses मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ। मैं ठीक है, मैं ऑर्डर कर लूंगा, लेकिन उसमें क्या पता टाइम लगे, दराज बहुत टाइम लगाते हैं। चलो 1 हफ्ता लग जाएगा, हम 1 हफ्ते तक कुछ और करते रहेंगे। ठीक है। आपने बाबा से मतलब खत्म और क्या आपने कुछ करना है मतलब हाँ बताना है? करा दो। ये बाबा दराज नहीं आप मदीना पी लो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, उसमें ये था कि राइट नाउ व्हाट आई हैव डन, यानी जो बच्चों में भी आपको पता है कि सर इवन जो फाइनल ईयर है या जो मुझसे एमएस के इवन पीएचडी वगैरह भी जो कर रहे हैं, उन्हें यही कॉन्सेप्ट्स के इश्यूज आ रहे हैं, द वे यू आर टेलिंग दैट। उसके लिए सर व्हाट आई हैव डन कि मैंने ना जो एक प्रोजेक्ट किया था जो कि एफआईटी के अंदर जिसने जो कहते हैं ना जो फर्स्ट प्राइज भी दिया था, उसमें सर यही था कि आप जो भी अगर आप चीज फॉर एग्जांपल एप्पल है या इवन जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो दैट यू कैन सी बाय यूजिंग द ऑगमेंटेड रियलिटी। अब वो सर उसमें जो कहते हैं ना वो प्रोजेक्ट जो है ना वो बेसिकली इट वाज वो जिसे आप कह सकते हैं कि इट्स एन एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन थी, और उसके अंदर फिर आपका वो सारा आ रहा था कि जी आप जैसे फिजिक्स का आता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अगर आप फोर्स लगा रहे हैं चीजों को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, यू कैन इंक्रीज द फोर्स, कैन इंक्रीज द द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। और लाइक जो इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस था तो वो पेपर के ऊपर ही था कि यानी पेपर पे आप जस्ट पिक एंड ड्रैग ऑन दैट वन। वो मैं आपको सर वीडियो आपको भेजता हूँ। तो जैसे सोलर सिस्टम आपका आ रहा है। अब व्हाट जो मेरा सर कॉन्सेप्ट ये था फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द पीएचडी लेवल कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर आपको स्ट्रांग नहीं है या आपको नजर नहीं आ रहा या विजुअलाइज नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो वेक्टोरिकल हो या कुछ भी हो। जो आप ये जो ऑगमेंटेड या इस पे जो आप बात कर रहे थे ना कि यानी जो आप करवा रहे हैं, उसमें सर मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है वो उसकी वीडियो में आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। आप देखिए कि हाउ मच इट इज यूजफुल, मतलब द वे यू आर टीचिंग। और उसके बाद एक आपको एक एग्जांपल भी होगी कि जो आप विजुअलाइज करवाना चाह रहे हैं उस विजुअलाइजेशन के साथ साथ आप एक प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर तो आपको आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, जो टोटल आपका करिकुलम है या जो भी है, जस्ट फॉर एन यू कैन से इट्स एन कैविएट ऑगमेंटेशन कि आप मोबाइल से जब विजुअलाइज करते हैं और उसके विजुअलाइज करने के बाद आप एक्सप्लेन कर देते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो दैट इज द रीजन पाकिस्तान में सर जितने भी थे ना उन लोगों ने को तो समझ नहीं आई थी, बिकॉज आई डिड वर्क इन इंग्लैंड। वो कुछ गोरों के साथ सर मैंने काम किया, तो फिर उसी को मैंने इम्प्लीमेंट करवाया। एक था जो ऑगमेंटेड रियलिटी पे था, और एक जो मैंने गेम डिजाइन की है वो है वर्चुअल रियलिटी पे, ताकि आप जो है ना दैट यू कैन मूव, और आपके जो आप मूव करते हैं स्टैटिक नहीं रहते, पर्टिकुलर पेंडेमिक सिचुएशन में ना, तो आप यू कैन मूव अराउंड। और साथ एक मैंने जो कर्व्ड बेस सी जो बनाई थी उसकी जो आप कह सकते हैं ट्रेडमिल जो है, द पर्सन इज स्टैटिक बट ही इज मूविंग, एंड विद दैट जो उसके जो आपके जो कह रहे हैं कि जो उसके जो एक अवतार है वो दैट कैन मूव अराउंड। तो वो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को मैंने मिक्स करके सर आप ही के स्टूडेंट है, बल्कि मेरा क्लास फेलो ही है, साजिद है, बट राइट नाउ ही इज इन द बिजनेस। तो उसके मैंने जो अगर आप जाते हैं ना मुनाल पे इस्लामाबाद की तरफ, तो वहां पे उसका रेस्टोरेंट है, मैं वहां पर ही इंप्लीमेंट भी करने लगा प्रैक्टिकली, बस थोड़ा सा ब्रेक आ गया ड्यू टू पेंडेमिक। सो यू हैव the examples that whatever you are learning we can apply exactly on our real life। अगर आपके साथ पोलियम माल अगर आप जाते हैं ना तो 50 लाख का और 60 लाख का वो प्रोजेक्ट है जो कि लगा हुआ, वहां पर बैठते हैं और एंड दे कैन विजुअलाइज। सर वही चीज मतलब विद नो टाइम मैंने हार्डली सर को 15 या 20 हजार रुपए के अंदर जो है ना वो जिसे आप कहते हैं कि आई हैव डन दैट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी आप कर रहे हैं जो फिजिकल है, जैसे सर आज बड़ा लकी डे माशाल्लाह आपसे भी बात हो रही आज, टुडे आई जस्ट केम फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एंड अल्हम्दुलिल्लाह माय डिजाइन फॉर बाईपैप सीपैप वेंटिलेटर हैज बीन अप्रूव्ड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज आप कह सकते हैं कि टुडे इज अ विनिंग डे। मैं पिछले 6-7 मंथ से हम कीप ऑन
वर्किंग ऑन दैट अगेन। जो एक और प्रोजेक्ट है जो उस पर था कि अगर आपको अगर अंदाजा हो जब आप यू रूम अराउंड द वर्ल्ड कि वेपन अगर किसी गाड़ी में हो तो सर वो आपके ना जब आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ना तो यू कांट सी वेपन अंडर सॉलिड थिंग्स। तो इसके लिए जो करने के लिए वो सर जो टोटल जो प्राइस है उसकी दैट इज अराउंड 10 to 14 करोड़, जो कि आपके जो जब स्कैनर्स नहीं गुजरते आप सर गेस करते हैं, जस्ट गिव यू रफ शॉट के वही सारा सिस्टम विद मोर एफिशिएंसी वो सर उसमें मैं कहते हैं मतलब कितने में बन जाएगा बोला, जस्ट गिव यू रफ शॉट सर, मतलब यू विल प्राउड ऑफ मी इंशाल्लाह, जस्ट गिव यू रफ शॉट। इट इज सर इट इज अराउंड 10 to 15 करोड़ जो उसका जो मार्केट में वैल्यू है। वो सर मैंने अराउंड 3 मिलियन में ना सर वो इट हैज बीन डन। ओके, वेरी गुड। और ये व्हाट आई एम ट्राइंग द विजुअलाइजेशन, बिकॉज जो प्रोसेस विजुअलाइजेशन का हो रहा है, इवन वेन बोर्न व्यूअर का सर था वो मैंने डेवलप किया था जिसमें वेन्स दैट यू कैन वॉच। अगर आप वही इक्विपमेंट अगर आप बाजार से जो करें ना तो सर वो 1.2 मिलियन के राउंड है। और वो सर एक वेला जॉन्स है, वो लेके ऑगमेंटेड रियलिटी के इसको आप विजुअलाइज करके सर इमेजिन करें कि वो 20-25 हजार रुपए में 30 हजार में बन गया है। What I'm trying to say कि जो आप सर कह रहे हैं ना उन प्रोजेक्ट में एक आपको लिस्ट भी प्रोजेक्ट्स की आपके साथ तो शेयर कर लूंगा कि बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। सो दिस जो आप कह सकते हैं जो 3D VR एंड AR है दैट इज गिविंग अ लॉट ऑफ इन डेप्थ स्टडी। और मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट वो कहते हैं इस पे ना कर भी चुका हूँ, हर एक आधे साल में एक आधा सर प्रोजेक्ट जरा मेरा इसके बेस के ऊपर होता है। दैट इज द रीजन कोई सर 25 to 30 नेशनल इंटरनेशनल विनिंग इवन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू यू नो एवरीथिंग, ये विनिंग अभी हो चुकी है। मेरा रिसर्च ग्रुप है 60-70 सर मोर देन दैट रिसर्च ग्रुप। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के जब सर मैंने उनसे बात की है आपका प्रोग्राम मैंने प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना, आज मैं डायरेक्टर के पास भी बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे सर अपने काम के लिए बुलाया था जब मैंने मतलब आप ही को डिस्कस कर रहा था और ये चीजों को कर रहा था। तो आपको पता वो सबसे पहले मुझे उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, आप यू नो बेटर, मुझसे पूछा गया कि भाई डॉक्टर साहब आपका क्या पोर्शन है इसके अंदर। अच्छा आई वाज मैंने कहा सर पोर्शन से क्या मुराद आपका, कहता है आपको कितने परसेंटेज मिल रहे हैं। तो मैंने कहा मतलब आई वाज क्योंकि वो जारी बात है मुझे डीन ने बुलाया था सारों ने बुलाया था तो मेरा थोड़ा सा मूड अजीब सा हुआ। मैं कहा सर व्हाई यू गेज एवरीथिंग थ्रू मनी। मतलब मैं सर आज इसलिए खुश हूं कि आज मुझे विनिंग मिली है, लेकिन उससे ज्यादा मैं थोड़ा सा पैनिक वो नहीं कह सकते, आई एम वेरी हाइपर कि मैंने सर से अपने बेटे को दिलवाना। दैट इज वाई सर आप देखे होंगे मैं 7.5 क्या ये विनिंग के लिए गए हुए तो मैं कॉफी भी ले गया था, लेकिन दे गेज मी कि मैं आपसे कितना बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी ले सकता हूँ। तो ये सर मैं ये कैलिबर बता रहा हूँ कि द यू आर डूइंग दैट इज पर्टिकुलरली एट दिस स्टेज इट इज आउटस्टैंडिंग। और जिन एरियाज में या जिन में वर्किंग मैं कर रहा हूँ वहां पर एनवायरमेंट में, क्योंकि सर मैं भी एकेडमिया से रिलेटेड हूँ ना, तो इतने एक्सपीरियंस के बाद सर थाउजेंड्स ऑफ, मैं पता नहीं मुझे तो अंदाजा मैं कितनी कोडिंग कर चुका हूँ PhD लेवल तक, लेकिन सर मुझे वो आउटपुट या वो लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे सर कभी भी नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह डिपार्टमेंट से 100 PhDs हैं, आई एम हेड ऑफ दैट, ये अल्लाह की तरफ से पता नहीं करम नवाजी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका ये जो प्रोग्राम है जो 10-12 जो बंदों पे सिर्फ मतलब कॉन्फाइंड किया हुआ है, व्हाई हैव एन ऑप्शन कि ये थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे जाए। बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। अच्छा पहले मुझे कुछ थोड़ा सा सवालों के जवाब आप दे दें। जी सर। आप जब ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर सकते हैं कहीं पर भी और उसके आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली सर। मैं सर आपको साथ वीडियो भी ना वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, वो आप कर दिए। अभी इधर मेरी बात सुन ले। जी सर वो मैंने वो मोबाइल पकड़ने लगा था जी प्लीज। इसका ये मतलब तो नहीं है कि ऑगमेंटेड रियलिटी का ये मतलब तो नहीं है ना कि वो जो चीज है वो 3D में बाहर निकल आएगी स्क्रीन से। सर व्हेन यू टॉक अबाउट आप अगर ऑगमेंटेड की बात करते हैं तो वो फीलिंग यही आती है कि आपको 3D वो बाहर नजर आ रही है। नहीं मतलब उसके हम आगे पीछे मूव करते हैं वो एक और चीज होती है। ठीक है, हम आगे पीछे जैसे हम जो हम इसमें डिफरेंशिएट इस तरह से कर रहे हैं
कि जो वर्चुअल रियलिटी है उसके अंदर तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो तो बिल्कुल जैसे आपके स्क्रीन से बाहर निकल के कोई चीज आपके नाक पे आपके लगेगी, गेम इस तरह से बाहर आ रही है। तो मतलब टर्मिनोलॉजी असल में इस्तेमाल हो रही है मुख्तलिफ मानों में, और कुछ थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इसके अंदर। तो ये आप इसकी बात भी आप जब ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब ये भी है कि वो स्क्रीन से बाहर निकल आती है चीज? सर नॉट इन दैट सेंस। आप मोबाइल को यूज करते हैं, मोबाइल के थ्रू आप देख रहे होते हैं, तो आपको फीलिंग आ रही होती है कि अच्छा, वो AR ग्लासेस के थ्रू? हाँ जी सर, वो जी बिल्कुल। अच्छा, AR ग्लासेस के थ्रू देख रहे होते हैं ना आप? जी सर, एक AR ग्लासेस में, तो जो आपको बता रहा हूँ ना, एक होता है ग्लासेस, ये बिल्कुल नेकेड आई से मोबाइल को आप सिर्फ देखते हैं, एंड द थिंग यू आर फीलिंग कि आपके इधर जो है ना, जो यू कैन वॉच कि द थिंग्स आर प्रैक्टिकली देयर, इनफैक्ट वर्चुअली देयर, बट प्रैक्टिकली इट जस्ट अ पेज। जैसे अगर हम, सर आपको पता सर्किट डिजाइन आपने किया था, तो हम एमीटर लगा दें, उस पे रेजिस्टर कैपेसिटर्स जो भी इंस्टॉल कर दें, एंड वी जस्ट प्ले। तो व्हेन यू सी, अगर आप मोबाइल को साइड पे करेंगे तो देन यू विल नेवर सी कि आपका जो है ना, वो वहां पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यू आर देयर। तो दैट इज द ऑगमेंटेशन थ्रू बाय यूजिंग द मोबाइल। एक होता जो आप आईज पे पहनते हैं, वो ठीक, वो वर्चुअल रियलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो गेम डिजाइन के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैं जिस ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहा हूँ ना, वो जो गेम डिजाइन के लिए इस्तेमाल होती है ना, AR ग्लासेस इस्तेमाल होती हैं, जी जी जी, जिसमें मोबाइल फिट हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें जो मतलब मुझे कबाहत जो महसूस होती है कि आ, उस तरह की कोई ऐसी वीडियो बनाना या कोई स्टैटिक इमेज बनाना वो मुश्किल हो जाता है ना। मतलब दैट इज, उसकी टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो आपको 2 कैमरे चाहिए, और वो जो जिस तरीके से वो तस्वीरें खींचेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आपकी दोनों आईज के हिसाब से रख के, एंगल के हिसाब से, और वो आपके मोबाइल पे इस तरह से शो होगी कि एक आंख आपको एक साइड पे देख रही होगी, एक आंख दूसरी साइड पे देख रही होगी, ठीक है ना। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द पुअर मैन्स वर्चुअल रियलिटी। वो रियलिटी में उसको कहता हूं कि वो खुद से वो डायग्राम्स भी बना सके, और बेशक वो डायग्राम्स में मोशन भी क्यों ना हो, अगर कोई, ठीक है, मोशन भी हो, 3D मोशन भी हो, और वो 3D मोशन आप खुद से बनाएं, और उसके बाद ग्रीन, रेड और ब्लू सियान ग्लासेस से आप उसको देखें इस तरह से कि वो तस्वीर बाहर निकल आए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, नॉट बैड सर। मतलब देखिए सर, बात वो आती है कि जब आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, अगेन द पीपल आर फील अ लिटिल रिलक्टेंट कि अगर उनके वो ग्लासेस हो, उसके साथ मोबाइल हो, एंड देन वो आपको पता है कि वो थोड़ा सा वैसे भी आपका जो वर्ल्ड के साथ ना, दुनिया के साथ वैसे भी कनेक्टिविटी लूज कर जाती है। तो वो एक जारी बात है, खास लेवल पे वो पसंद भी होती है, किसी को नहीं भी पसंद होती। अब जो एक दूसरी है जिसको ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें आप मोबाइल अपने आईज पे वेयर नहीं करेंगे, सिर्फ मोबाइल सामने रखेंगे, बट यू हैव टू सी थ्रू द मोबाइल। इट्स एग्जैक्टली जैसे एक विंडो के थ्रू से मैं जैसे इस टाइम बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक तो बात। हाँ, और जो उसके बैक पे होगा, वो सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग से जो हम चाह रहे हैं वो अडॉप्ट होगा, और वो रियल टाइम पे होगा कि आप कर रहे हैं और उस पे कर रहे हैं। तो सर, ये जो आपका जो आप कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, इट इज यानी अभी तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि वी कांट इवन ए हार्ड लाइन बिटवीन ऑगमेंटेड और वर्चुअल और दीज थिंग्स। तो जो आप कर रहे हैं ना सर, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, जो कि इसको एक्सटेंड करता है, जो कि वो जो कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ आती हैं। क्योंकि मैंने और इवन जो जर्मनी वगैरह में उधर भी सर, जो जब वहां पर जाके यानी ड्यूरिंग वे बैक इन 6-7 years, तो वहां पर सर जो मैंने ये प्रेजेंटेशन दी थी, तो वो अगेन देयर वाज अ प्रोफेसर जो कहते हैं डॉक्टर डिंग। तो ही टोल्ड मी दैट दिस इज इवन बियॉन्ड ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, द 3D इफेक्ट इज अ फीलिंग। अब वो मतलब वो जारी बात है, आपकी फीलिंग है, फीलिंग फॉर टू सीक इंफॉर्मेशन हिडन व्हाटएवर यू कांट अंडरस्टैंड। अब ये उसकी जो मुझे सर वो बेस्ट रिसर्च अवार्ड मिला था उसमें, तो उसने फिर वो जो मुझे यानी मैं सर रिफ्यूज किया था कि मैंने नहीं लेना, क्योंकि सर आई हैव सीन सो मेनी। अब सर मैं नालायक बंदा हूँ, वहां पर बहुत जबरदस्त किस्म के काम हुआ था,
और ये सर ऑन ग्राउंड मैंने कहा था भाई मैंने रिसीव नहीं करना, यू थिंक मेरे ये बेस्ट रिसर्च अवार्ड है, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं करता क्योंकि द वर्क आई हैव डन एंड आई हैव सीन इज वेरी लेस देन अदर्स। तो वो फिर मुझे अपने ही करने कह रहा है कि यू नो आई एम फ्रॉम MIT, मैं वहां पर प्रोफेसर हूँ, तो हाउ डेयर यू डिनाई मी। तो मैंने कहा आई एम नॉट डेयरिंग यू एनीथिंग, दिस इज व्हाट माय फीलिंग इज। So then he told me the feeling you have is the basis of virtual reality, that you really need to find it out the information, and that's जी जी how जी we are जी giving to the beautiful mind, not to the work. Currently ways वो सर एक लॉन्ग डिबेट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये जो काम है ना सर, ये मतलब that should be एक खास प्रोफाइल पे आगे रहे, क्योंकि ये बड़ा कॉन्फाइंड सा सर आपका रहता है। अच्छा, मैं एक और बात भी ऐड कर दूं, उसके बाद फिर आपकी बात कि ये ज्यादा बड़े पैमाने पे होना चाहिए, ये और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी। जी 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 सर। और वो ये है कि हम जो मैथ सिखाने का जो पैकेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पता नहीं आप हम सुना है जियोजेब्रा कि एक नहीं? जी सर, मतलब ये मैंने कल इंस्टॉल किया है, मतलब कल ही वो जो तारिक साहब हैं जो उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैंने आई हैव सीन वो कुछ गो थ्रू मैंने किया था उसको। जी जी। तो बेसिकली हमारे सारा जो वर्कशॉप्स हैं, जहाँ जहाँ मैं डीन रहा हूँ या वाइस चांसलर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने मैथ्स की जो यूनिवर्सिटी लेवल पे वो जियोजेब्रा के थ्रू ही करवाना शुरू कर दिया था। तो जियोजेब्रा सॉर्ट ऑफ बिकम अ डिफेक्टो स्टैंडर्ड। अच्छा, इस के अंदर ये है कि ये आपको वो जो फॉर्मूलाज का एक मसला है ना, टर्मिनोलॉजी का और फॉर्मूलाज का, मैथमेटिक्स का, XYZ जो जिसका कुछ समझ नहीं आता, इंटीग्रल का साइन है, डिफरेंशियल का साइन है, उससे एक फीलिंग नहीं डेवलप होती। तो ये उसकी विजुअलाइजेशन आपको करके दिखाता है। तो एक विंडो खोल देता है विजुअलाइजेशन की, एक विंडो खोल देता है स्टोरी की कि उसके पीछे कोई स्टोरी है, एक विंडो खोल देता है जो जिसमें टेबल्स के अंदर डाटा है, एक विंडो खोल देता है जिसमें अलजेब्रा भी मौजूद है, उसको भी इग्नोर नहीं करता। अच्छा, इसके ये जो जियोजेब्रा है ये तीसरी चौथी पांचवी जमात के बच्चों से लेके और मेरी वर्कशॉप में इस वक्त PhD भी शामिल है। यस मास्टर सर, आई हैव हर्ड। जी जी। अच्छा, तो उसमें ये है कि ये जो वर्चुअल रियलिटी है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर वो कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और यही मैं इनसे बनवाऊंगा, यही वर्कशॉप सारी इसी के बारे में है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन 3D फॉर एग्जांपल। तो वो इक्वेशन जो है वो बाहर निकल आती है, वो इक्वेशन नहीं, सॉरी, वो जो लाइन है वो बाहर निकल आती है, यानी इसके अंदर ही वो प्रोग्राम एम्बेडेड है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। जियोजेब्रा के अंदर ही वो एम्बेडेड है सारा कुछ। तो मतलब हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इट इज ऑल इन वन। आप वो जब ग्लासेस लेंगे ना जी, फिर आपको वो ब्लू सियान और रेड ग्लासेस, तो इसमें एक कमांड होगी 3D के अंदर। जब भी आप कोई इमेज बनाएंगे तो एक छोटी सी कमांड है, उसे इस्तेमाल, एक बटन है बल्कि, उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपको दो इमेजेस बना देगा, एक रेड में और एक ब्लू में। और वो आपको बेमाने से लग रहे होंगे आम आंखों से जब देखेंगे ना, लेकिन जब आप उसको रेड और ब्लू सियान ग्लासेस से देखेंगे तो वो आपकी स्क्रीन से बाहर निकल आएंगे। ग्रेट, मैं आपके अंडरस्टैंड कर सर, लाइक द वे वी 3D जो हम सिनेमा के अंदर देखते हैं, एंड देन यू नो द थिंग्स आर कमिंग, जो हमें फील आता है, जो लुक एंड फील आती है, ये उस तरह से है। बिल्कुल। सर ये आपको नजर आ रहा है? जी, मुझे नजर आया था, फिर गायब हो गया। सर मैं अभी आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड गायब करें ना तो फिर नजर आएगा। हाँ जी जी सर, वो मैं इसलिए में था, मैं सर के साथ शेयर करने लगा हूँ, और आपके साथ भी मैं शेयर कर दूंगा। उसमें सर ये बेसिकली जो अगर आप ये देखें फिजिक्स का, अरे मुझे लेट मी अच्छा मैं सर ये करता हूँ ना कि आपको ना ये मैं भेजता हूँ, और आप काइंडली इस पे थोड़ा सा देखिएगा, इसमें सोलर सिस्टम का, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस का, मतलब ही इज पिकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑल दैट,
एंड देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स का, जो मैं आपको बता रहा था कि जितनी भी अगर रॉड अगर आप ज्यादा करते हैं, सीसा कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट, और ये बेसिकली आपका इंटरेक्टिव है। आप अच्छा। अपनी मर्जी के मुताबिक आप कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वायर्स अटैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एंड व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, आप अपने ये जो मोबाइल के ऊपर ही आप करते हैं, इसमें कोई वर्चुअल का नहीं होता। इसमें कॉन्सेप्ट दरअसल ये है कि जब बच्चे, जैसे आप अगर सब देखिए 2D है ना, अगर जो जियो जबरा है या जो ये 2D बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हम ड्रैग करते हैं, हम उस पे करते हैं, एंड देन जब वो कंप्लीट करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर हम ग्लासेस पहनते हैं, एंड देन वी कैन सी। अगर आप ग्लासेस नहीं पहनेंगे तो वो आपको वो 2D इम्पैक्ट आएगा, 3D इम्पैक्ट नहीं आ सकता, जो एज वी ऑल नो। तो मोबाइल के अंदर ही आपको मोबाइल की स्क्रीन पे 2D ही इम्पैक्ट नजर आएगा, लेकिन वो इम्पैक्ट ऐसे ही होगा जैसे कि मैं लैब में खड़े होके वायर्स जोड़ रहा हूँ, मैं उसके बाद यानी प्लैनेट के जो मल्टीपल चीजें देख रहा हूँ। जी तो जी ये जो आपका, जो मैं चाह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो एक डॉट एपीके फाइल जो एक जैसे वो डेवलप करने के बाद ना, प्रोजेक्ट करने के बाद वो जो ग्लासेस में देखने की बजाय साथ साथ आपके मोबाइल पे और इस साइड पे भी आ जाए, उससे क्या होगा सर कि वो ना वो प्रैक्टिकली आपको वो एक अप्रोच जाएगी कि ये हम इससे गेम डिजाइन कर सकते हैं, हम इससे आगे मूव कर सकते हैं कि जी कि अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी एक्सप्लेन करना, वो चाहे मूवी के अंदर भी हो, किसी पे भी हो, तो वो एक किस्म की अर्निंग आप कैसे, पर्टिकुलरली जो एओ लेवल्स के जो बच्चे जब जाते हैं ना सर बाहर, तो उनको यही है। आजकल मैं ना ये रूट्स और इधर वगैरह पे ना वो लेक्चर्स दे रहा हूँ, जी जी मतलब वहां पर जाके कि जो बच्चे एओ लेवल्स के लिए बाहर जाएं, तो रादर देन दे विल बी अ बर्डन टू द पेरेंट्स। मेरे साथ जो दो बड़े बेटे हैं वो स्टेट वो जा रहे, अमेरिका जा रहे हैं, उनके मतलब वहां पर वो हो गया, स्कॉलरशिप लिया 84 के उन्होंने जो यूएस डॉलर्स का ना। तो मैंने उन्हें रास्पबेरी पाई, लाटे पांडा और ये जितने भी ऑर्डिनो वगैरह पे ना, वो मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर दिया, और उसने कह दिया है कि वहां जाने के बाद मैं उन अब्बाओं में से नहीं हूं जिसमें तुम आवाज दो। आई विल प्रेफर कि वहां पर चले जाओ, और उसके बाद द वर्ड इज योर्स, कि मेरे से मंगता नहीं बनना, ये फकीरों वाला काम ना करो। ठीक तो है। वो उसमें से वजह यही है कि जब प्रैक्टिकली जब सिखाया जाता है ना, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है। तो आपकी वर्कशॉप में ये प्रैक्टिकलिटी सर मुझे नजर आ रही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, जरूर ताकि जरूर जरूर। ये एक्सटेंशन हमारे सर ये देखिए, इसके लोग बड़े कम हैं जो ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के ना, जी क्योंकि जी गेम को डिजाइन करने के लिए सर प्लॉट ही नहीं सोच सकते। हाँ जी, हम बिल्कुल सही वो बात है। बना देते हैं कि यार ये वाली चीज है, लेकिन वो कहते हैं जी हम क्या करें। तो बेसिकली हम ना वही वाला रट्टे वाला कॉन्सेप्ट है, रट्टा लगवाएंगे और थोड़ा सा करेंगे। ये सर ये जियो जबरज आपका पता क्या करेंगे, वो रट्टा लगा के आपके सामने बता देंगे कि ये जी कर्व आ गई है, ये सर्कल आ गया है, और ये देखें जी ये मोशन आ रही है। लेकिन अगेन अगर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अशरफ इकबाल नहीं है तो सर फिर ये रट्टा है, और अगर जो डॉक्टर साहब अगर आ जाते हैं तो देन ये कॉन्सेप्ट है। तो ये मुंह पे कह रहा हूँ, इट इज वेरी हार्ड फॉर मी सर, इवन कि मैं जो फाइनल ईयर के बच्चों को, इवन मास्टर पीएचडी लेवल को सर मैं समझा नहीं पा रहा होता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक तो वो बात है। एंड बड़े मजे से कह देते जी सर आपका लेवल ऊंचा है। मैं कहा यार मेरा लेवल घटिया है, ऊंचा नहीं है, वरना मतलब जो बात बच्चे को समझ आनी चाहिए जो आ भी जाती है वो आपको नहीं आ रही। तो फिर वो कहते हैं कि हमारा माइंड ट्रेंड नहीं है इस तरह। हाँ तो जी। सर मेरा कॉन्सेप्ट वही आ जाता बाद में, जैसे मैंने कहा मैं रेक्टर से भी आज बात की और मैंने डीन वगैरह से भी की कि क्योंकि उन्होंने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, इसके ऊपर सीएस वालों ने इनको लॉन्च किया है। तो मुझे आज उठाया हुआ था उनकी, मैंने वो इंटरव्यूज लेने थे, तो वो जब उनसे मैंने सिंपली कॉन्सेप्ट किया था कि हाउ यू डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि मैंने एक सर वो हाथ में वो चीज पड़ी थी, चाबी उछाल के मैंने पकड़ ली, मैं डू यू नो दैट अभी तक हमारा सिस्टम इस काबिल नहीं हुआ, ब्रेन कैन इवेलुएट एवरीथिंग। तो कितना इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ आप एक्यूरेसी को प्रोवाइड करो। वो सर मुझे रोबोटिक की बातें बता रहा है, ये करा रहा है, जो जेनेरिक एक छोटी सी बातें। जी तो जी बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे वो जारी बात है, सिफारशी आपको पता सर होते ही है। मैंने कह दिया था सर मेरी तरफ से ये 4 जो बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी तरफ बिल्कुल फेल हैं, इन्हें इन्हें आप रख लें, पैसे दे दें, ये आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक यानी इन गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट वाला करेंगे। तो कौन सा वो सर, वो उन्होंने उन्हें बुरा लगा, जारी बात है, आपको था आप सर ब्लंट है, तो मुझे भी तो जारी बात है वही आते दी हुई ना। तो मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे बताओ कि अपनी वर्कशॉप कितनी है, और प्रैक्टिकल अप्रोच करने के बाद या इसके बाद कितना कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा, मुझे ये बता दो। तो वो जी जी सर उनके पास कोई लैब नहीं थी, ये जियो जबरा की भी कोई चक्कर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, बस वो ये था कि जी हमने यहाँ से किया है, 6 साल ये एक्सपीरियंस है, इधर ये एक्सपीरियंस है, जो आपको पता जो रोप डालने के लिए चीजें करते हैं। जी 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 जी। तो ठीक है। सर इसको इसको समराइज करते हैं। मैं सर आई विल ट्राई कि आपका कोई लेक्चर वगैरह या जो कोई इस तरह का हो, जो कि थोड़ा सी जैसे यूनिवर्सिटी खुल जाएगी ना, तो फिर वो जो स्टूडेंट्स
और ये चीजें जो है ना मैं थोड़ा सा आपका ना बिंग इधर भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ताकि आप वो एज अगर कभी चक्कर लगा लें या कुछ आ ले, वो सर अर्निंग तो एक अलग चीज है, प्लस साथ साथ ये है कि आपकी जो है ना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ना इस सेंस में भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, आपको शायद पता होगा कि गेम डिज़ाइन में भी मैं लास्ट 6-7 साल से काम करता रहा हूँ। मैं माशाल्लाह आपके लेक्चर्स को सर फॉलो करता हूँ। मैं आपको मैं बताऊं ना बताऊं, मतलब मैं नालायक बंदा आपको नहीं छोड़ने वाला, वो मैं आपको सर फॉलो करता रहता हूँ। अच्छा, बस ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप मुझे भेज रहे हैं ना, तो मैं देख के फिर आपको कमेंट करता हूँ, और फिर देखते हैं कि इसको बड़े पैमाने पे हम किस तरह कर सकते हैं श्योर कि सर, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान के बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जैक्टली सर, मैं वही चाह रहा था आपका, सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा ना अपने आप को एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि सर मैं आपसे किस किस लेवल पे बात करना चाह रहा हूँ, और हम अपनी इस वर्कशॉप को हाउ मच वी कैन मोर एप्लीकेबल, और थोड़ा सा ना उसमें कॉन्सेप्ट आ जाए कि जी इस वर्कशॉप के बाद इट्स नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट इवन अर्निंग, और जी वो उस लेवल पे अर्निंग जो कि इंटरनेशनल लेवल पे। और आपको सर गेम के लिए बहुत ज्यादा लोग ये मांग रहे हैं, जी ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए, इनके लिए। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। ओके जी, So थैंक यू nice वेरी sir, thank you sir, thanक यू सर, अपना you should take care of yourself sir, अपना ख्याल कीजिएगा। मच। खुदा हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, खुदा हाफिज। आपका बेटा माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है।